फिर अघोरी बनना बहुत कठिन है, क्योंकि अघोरी की गति बहुत मुश्किल है। हम्म। जब अघोरी की मृत्यु होती है तो उसको जलाया नहीं जाता, अच्छा। उसको दफनाया जाता है। अब दफनाया कैसे जाता है? चौंकड़ी लगा देंगे, सिर नीचे टांगे ऊपर, और 1.25 महीना वेट करेंगे कि उसकी लाश में कीड़े पड़े। अच्छा। अब उसकी लाश में कीड़े पड़े, हम्म। उसके बाद उसके शरीर जब गल जाता है, उस शरीर को निकाला जाता है। फिर उस मुंडी को निकाल लेंगे। उसकी 40 दिन की क्रिया चलती है, पूरा नहीं बताऊंगा, 40 दिन की एक क्रिया चलती है। 40 दिन के बाद जब उस मुंड पे ऐसे शराब डाल लेंगे तो मुंड ने उछलना शुरू हो जाएगा। हमने खुद देखा हुआ है। अपने आप। हाँ, जंजीरों से बांध के रखना पड़ता है। अघोरियों के मुंड जंजीरों से बंधे होते हैं। फिर उसके बाद जितनी उस अघोरी ने साधना की है, जितने भी मंत्र किए हैं, वो मुंडी बात करेगी। अच्छा, वो बोलती है। हाँ, सब बिल्कुल है, आवाज देगी, शराब मांगेगी, नाचेगी, कूदेगी, सब। मैं आपको बताऊं, शक्ति मैंने 2007 में धारण हुई थी। हम्म। और बड़े मतलब कि जिसे बोलते हैं ना, 1 मिनट के अंदर सिद्ध हुआ था। मैं टीवी पे चल रहा था, कोई कर रहा था जय ब्रह्मदेव जय ब्रह्मदेव, तो मैं माता को थोड़ा बहुत मानता था। मेरे को शरारत सूझी, मैं भी बैठ गया। मैंने कहा चलो मैं भी बोलता हूँ जय माँ काली जय माँ काली। मैंने 1 मिनट जय माँ काली बोल, मेरे यहाँ से पूरा पेट घुमा, बिजली की तरंगे हुई। मैंने किसी तरह से अपने आप को छुड़ाया, मैं बाहर भागा, मम्मी की वेट करने लग गया। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे है। फिर चलो वो आदत होगी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो जिसको सिद्धि प्राप्त होनी उसको ऐसे भी हो जाएगी। अब मुझे वैसे हुई, और मैं मसान का काम करता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर खुद के ऊपर तंत्र था, मेरे ऊपर खुद के ऊपर मसान था। हम्म। अब इस चीज से भी एक बात बहुत अच्छी आई। अभी लोग परेशान है, देखो आपने देखा कि बोलते हैं हमारे पर मसान हो गया, तंत्र हो गया। मेरा मसान ही सबका काम करता है। मैं अच्छा कर्म करूं, बुरा कर्म करूं, कुछ भी करूं, हम्म। अगर मुझे अपने मसान से काम लेना है, कि अगर जो एक्सपीरियंस डले हैं कि अंधों को भी ठीक किया है, हम्म। या एक एक फूंक में जो है लोग उल्टियां मारते हैं, बहुत कुछ है। कि 35-35 साल से जो लोग बिस्तर में थे, लोग आज की डेट में आपको जो सब उपाय दे के जाएंगे कि तंत्र हुआ है ना, सब उपाय देते ना कि आपका तंत्र ऐसे ठीक करो, वैसे ठीक करो। मैंने लोगों को एक उपाय दिया, बहुत कारगर था, यहां भी देता हूं। मैंने कहा तंत्र हुआ ना, तो पहले तो हाथ जोड़ो कि तुम्हें ऑटोमेटिकली एक शक्ति मिल गई। एक बंदे ने 10 साल एक सिद्धि की, उसने उस मसान को जगाया, तुम्हारे पास भेज दिया। अब चक्कर ये है कि तुम उसको कोस रहे हो। कोसना नहीं है, स्वागत करना है, उसका भोग रख दो। बोलो तुम मसान है या भूत है, प्रेत है, तेरे मेरे को परेशान मत कर, मेरे काम सिद्ध कर, मैं तेरा भोग रख रहा हूं। शक्ति को नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जब तक तो भोग मिल रहा है हम्म। तब तक काम कर रही है। हम्म। सपोज मैंने कोई काम किया, किसी भाई का काम किया, और मैंने बोला कि तूने एक नारियल देना है, या तूने ये चीजें देनी है। अब काम हो गया। अब वो अगर नारियल नहीं देगा तो मेरी खाट खड़ी होगी, सारा भार मेरे ऊपर आ जैसे जाएगा। इसमें 7 चक्र होते हैं, सारे एक्टिवेट होने होते हैं। फिर कहते हैं कि उसके बाद थर्ड आई ओपन होती है। उसी के बाद आप पैरानॉर्मल या फिर सुपरनेचुरल चीजों को देख पाते हो। सच है तो ये? जो लोग, सबसे पहली बात ये नहीं कि आप कुंडली शक्ति में, लोग मेरे पास थे हमारा सहस्त्रार चक्कर जो है वो जागृत कर दो। मैंने कहा जागृत तो हो जाएगा, लेकिन संभालने के लिए भी चाहिए। कई लोग आपने सुने होंगे कि भक्ति में पागल हो जाते हैं। क्यों पागल होते हो? भक्ति से नहीं पागल होते, वो इन चक्रों से पागल होते हैं। अब जब आपके चक्कर जब एक्टिवेट होंगे ना, तो आप जैसे कि एक देवता बन गए हो, हम्म। एक प्योरिटी में जी रहे हो, बहुत प्योर हो गए। ठीक है, अभी आप मेरे जो है मतलब एक पत्थर की तरह हो। ठीक है, जब आपके चक्कर एक्टिवेट हो गए तो आप जो है एक शीशे की तरह हो गए। अब उस शीशे में क्या होगा कि उस बंदे पे प्रेत चढ़ा हुआ है, आप जब उसकी तरफ देखोगे वो प्रेत खिंच जाएगा, आपको पता शरीर जो है वो एकदम पारदर्शी हो जाएगा। कहने की बात है, कैसे संभालोगे उस पारदर्शी शरीर को? और जागृत करके देखना क्या है? मरने के बाद तो वैसे ही दिखना है सब, तो हम्म। सब्र कर लो। तो संभालना मुश्किल है, आपको इस चीज को संभाल शक्ति जो है 2 प्रकार की है। एक जो आपने अपनी मेहनत से कमाई है, उसमें आप मंत्रों का जाप करते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। एक हमारे जैसे साधक है कि जिनको पता ही कुछ नहीं है लेकिन शक्ति मिल गई। अब उसमें क्या है कि सीधे ऊपर से एनर्जी काम कर रही है, हम्म। क्योंकि हमारे को नियम नहीं पता। हमें नहीं पता है कि क्या आप होगा, मंत्र क्या किसी नहीं। को को नहीं बता सकते। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने आपको कोई मंत्र दिया, हम्म। ठीक है, अब आपने वो मंत्र सिद्ध कर दिया और आपके अंदर घमंड आ गया कि अरे मैं तो बड़ा कुछ बन गया, ये है वो है वैसे।
मैं उस मंत्र के साथ एक क्रिया करूंगा, सारा प्रभाव खत्म कर दूंगा, चाहे आपने जितना मर्जी जाप किया हो। सिर्फ लिखना ही है मुझे वो मंत्र, एक लिखने का तरीका है। तो साधक तो हमेशा उनको शौक नहीं है लोगों के पास आने का, मुझे इनसे क्या मतलब होगा। और मैं एक बात इनको बोलता हूँ कि अभी तुम लोगों को ज्ञान देने के लिए पहले मैं क्या माला वाला डालूं, पहले कपड़े डालूं, माला डालूं, मतलब क्या दामाद लगते हो क्या मेरे? क्यों डालूं मैं? मेरी जिंदगी है, मुझे ऐसे जीना है। जब गुरु पूर्णिमा होती है, कुछ होता है। वैसे भी एक बात बताओ, देखो मेरे पास गाड़ी में भी काले कपड़े पड़े हैं साधना के, माला भी पड़ी है, भस्म भी पड़ी है। मैं अभी 15 मिनट लगाता हूँ, कहता रुको जरा, ये जीन्स उतारी, ये माला, ये लगाता मैं भस्म, ये लगाता मैं सारा कुछ, और ये बन के आ जाता है, और यहाँ पे लगा देता चौकड़ी की, हाँ जी बोलो। तो क्या हो जाता उससे? ज्ञान ज्यादा बढ़ जाता या शक्ति ज्यादा आ जाती? क्या बढ़ता? इनसे पूछते हैं कि उससे क्या बढ़ता, क्या मतलब मुझे कोई बता दे कि हाँ कपड़े डालने से कुछ बढ़ेगा। एक आचरण बढ़ता है, एक जो है ना साधक का जो है करेक्टर होना चाहिए। ठीक है, वो करेक्टर को ही मेंटेन रखने के लिए एक बात तो ये है। अब दूसरी वजह मैं आपको बताता हूँ, मैंने धोती डालना शुरू कर दिया और मैं आ गया ओगर रूप में। कोई भी चमन बेवकूफ जा रहा है, ठीक है, और अरे महाराज कहाँ जा रहा है, अरे बड़ा अच्छा लग रहा है, टोंटिंग कस रहा है। मैंने बुलाया, मैंने कहा बात सुन बे, तेरे से ज्यादा फूक रहा हूं मैं, ठीक है। मैं फिर उसको आगे ले गया, मैं कहा आजा, 2 मिनट आगे गया। मेरे पास BMW थी, मैंने कहा गाड़ी में बैठने की औकात है तेरी? मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ ये हमारा सनातन धर्म के लोग हैं, अगर हमने भगवा डाल दिया, ठेके के बाहर अगर खड़े होकर हम कुछ देख भी रहे हैं ना, इन्होंने हमें खाना नहीं देना है, और अगर मैं भगवा डाल के इनका भिक्षा लेने जाऊंगा तब भी ये मुझे गालियां देंगे, ठेके में चल जाऊंगा तब भी गालियां देंगे, या अगर मैं इनको भगवा डालकर कुछ भी बोल लूंगा, ये गालियां ही देंगे। और मेरा भगवा ना डालने का सबसे बड़ा रीजन है कि भगवे को श्राप है। भगवाधारी इंसान कभी सच नहीं बोल सकता, गारंटी है। ना भगवाधारी के पास कोई शक्ति, गुरु गोरखनाथ का श्राप है। आप देख लेना, आपको 99% इनके पास अगर आपको मिलेगी तो कोई जादुई विद्या मिलेगी, जो एकदम से आपके माइंड में होगी, यार इसने ये करके दिखा दिया, इसने ये करके दिखा दिया, लेकिन वो लंबे टाइम तक कोई नहीं चल सकता। जैसे कि आजकल है ना काफी कंट्रोवर्सी चल रही है बलि के लिए। बलि और हत्या में डिफरेंस क्या है? जैसे तंत्र में तो बलि को प्रायोरिटी दी गई है, तो आप क्या इस पे क्या? तो लोगों को ये समझ नहीं आता कि बलि प्रथा, कभी सर्च करोगे नरबलि का विधान रहा है। महाराणा प्रताप का जो किले का निर्माण जो था, उनके किले का निर्माण नहीं हो रहा था। आप उनके किले में जाओगे तो आपको वहां पर एक साधु की समाधि दिखेगी, जहां पर उन्होंने बोला था कि नर बलि लगेगी, लेकिन बलि ऐसी चाहिए जो स्वयं की इच्छा से दे। तो फिर एक साधु थे, वह साधु आए तो उन्होंने कहा मैं अपनी बलि दे रहा हूं, और जहां तक मैं चलूंगा वहां तक जो है मेरा मंदिर बना देना, वहां पर जहां तक मेरे कदम जाएंगे वहां पे मेरा स्थान बना देना, ताकि दुनिया। मैं बलि शुरू कहां से हुई है? जो ये पशुओं की है। जब पहले राजा महाराजा युद्ध करने जाते थे, जब इंसान जो है जानवरों की तरह कटते थे, उस समय में शस्त्र पूजन होता था, तब बलि दी जाती थी कि शस्त्र को खून देने का विधान रहा है। वहां से बलि शुरू हुई। अब बलि और हत्या में क्या पाप है, ये फर्क क्या है कि बलि क्या है, हत्या क्या है? मैं आपको एक बहुत ऐसी चीज बताता हूँ जो आपने सुनी नहीं होगी। हिमाचल में क्या करते हैं, अब बलि का बताता हूँ। हिमाचल में क्या करते हैं, गांव में एक बकरा लेंगे। अच्छा। बकरे को देवी के आगे नतमस्तक कराएंगे, पूजन करेंगे कि हे माँ, इस तारीख को हम इस बकरे की बलि देंगे। अभी आप पहाड़ों में जाओगे तो आप देखोगे कई बकरों के, आप देखोगे मौली बंधी होगी, चुनरी बंधी होगी, वो बलि होती है देवी की। उसको छोड़ देंगे, बांध के नहीं रखेंगे। जिस दिन बलि देनी है वो बकरा अपने आप आ जाएगा मंदिर में। ये होती है बलि।